नमस्कार दोस्तों। आइए आज बात करते हैं कि इलाहाबाद में कौन कौन से कोचिंग सेंटर्स खुल चुके हैं या खुलने वाले हैं और इस समय वर्तमान में कोरोना की हालत क्या है इलाहाबाद में, और थर्ड वेव की कब तक आएगा इलाहाबाद में, या इसकी अभी क्या टोटल परिस्थिति है। मैं कई लोग को देख रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में ऐसा काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है, तो आइए इस पर आज हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो बात बताना चाहूँगा, बहुत गहर से बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वो लोग, ये वीडियो में 2 पार्ट 2 लोग तरह के लोगों के लिए बताना चाहूँगा। पहले वो लोग जो इलाहाबाद में रह रहे हैं, यानी रहने का मतलब इलाहाबाद के गाँव के क्षेत्र में रह रहे हैं, गाँव के क्षेत्र में थे और इलाहाबाद शहर में पढ़ने के लिए आते थे। मतलब उनका ज़िला है तो इलाहाबाद ही, यानी प्रयागराज ही है, लेकिन वो ग्रामीण इलाके से आते हैं और यहाँ आकर के पढ़ते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो इलाहाबाद से वाक़ई में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर है, मतलब थोड़ा ज़्यादा दूरी पर रह रहे हैं और इलाहाबाद में आकर के तैयारी करना चाह रहे हैं या पहले तैयारी करते थे, कोरोना के दौरान वो घर चले गए हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप किसी भी तरह की कोचिंग की बात करें, यहाँ जितनी भी कोचिंग संस्थाओं के नाम मैंने लिखे हुए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल की कोचिंग की बात हो, ये सारे कोचिंग सेंटर्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि कौन-सा कोचिंग सेंटर कैसा है। तो ये आप में से किसी भी कोचिंग सेंटर की अगर आप बात करें, तो मैं यहाँ आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि इस समय वर्तमान टाइम में इंक्वायरी ऑफ़िस, क्योंकि अभी मैं एक दिन कटरा गया था, मुश्किल से मैं परसों ही कटरा गया था, वहाँ पर अभी मैंने देखा, तो अभी इंक्वायरी ऑफ़िसेज़ तो कई जो हैं, मतलब कि जाँच-वाँच करने के लिए कि कौन सी बैच कब से शुरू होगी या कौन से टीचर हैं, कैसा है, अगर कोई इंक्वायरी आपको करनी है, तो ज़्यादातर कोचिंग्स के जो हैं इंक्वायरी ऑफ़िसेज़ अब धीरे-धीरे खुलने लगे हैं। इंक्वायरी ऑफ़िसेज़ आपका मेरे ख़्याल से इसी 19 से धीरे-धीरे खुलने लगे, 19 जून से। लेकिन मैं बात करूँ एक प्रॉपर बैच की, चाहे वो बैंक की कोचिंग हो, मैंने बताया था जैसे सिलेक्शन अड्डा का इंक्वायरी अब शायद ओपन हो गया है, और महिंद्रा कोचिंग हो, केडी कैंपस हो, ये सारे बैंक से रिलेटेड हैं। तो आपको चाहे कोचिंग का पता करना हो, तो आप इंक्वायरी ऑफिसेज़ तो खुल रही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि क्या प्रॉपर वे में कोचिंग चल रही हैं, इस विषय में अगर हम बात करें तो जी नहीं। नहीं, अभी कोई भी कोचिंग प्रॉपर में चल नहीं रही। कोई भी कोचिंग, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम्स की कोचिंग हो, यूपीएससी की कोचिंग हो, बैंक की कोचिंग हो या एसएससी सीजीएल की कोचिंग हो, कोई भी कोचिंग अभी एक प्रॉपर वे में तो देखिए नहीं चल रही है। उनकी क्लासेस ऑफ़लाइन बैच में नहीं चल रही हुई हैं। अगर आपको कोई भी क्लासेस चाहिए तो आपको इस समय वो ऑनलाइन ही दे पाएँगे। अभी मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता दूँ, जो लोग इलाहाबाद के बाहर रह रहे हैं और वो चाहते हैं इलाहाबाद आना, मतलब उनके दिमाग में है इलाहाबाद आकर के इस समय रहने के लिए, तो मैं उनको देखिए 2 बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर अभी 2 बातें मैं आपको शामिल कर दूँ। पहली बात तो ये कि देखो भाई, अगर आप इलाहाबाद में नहीं रह रहे थे, अभी आपने अपना 12th या ग्रेजुएशन कंप्लीट की और तैयारी करने वाले आने वाले हो, तो मैं आपको यही राय दूँगा कि 1 या 2 महीने आप रुक जाओ। क्योंकि देखिए, थर्ड वेव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अभी 2 रिपोर्ट आई हैं जिनमें तो कहा भी गया है कि जुलाई से थर्ड वेव आ जाएगी। तो इलाहाबाद में जब वेव आएगी तो बहुत सारी कोचिंग्स बंद हो जाती हैं, और काफ़ी लड़के भी गाँव चले जाते हैं, और काफ़ी इलाहाबाद धीरे-धीरे क्या हो जाता है, लॉक एरिया बन जाता है। तो इससे आपको पैसे का आपको बहुत ज़्यादा घाटा होगा, पहली बात तो, और टाइम का भी लॉस होगा, क्योंकि आप यहाँ के कुछ करेंगे नहीं, आप एक कमरे में रहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप क्या करेंगे, आप एक कमरे में रहेंगे, बस एक कमरे में आप रहेंगे, आपको सारा काम खुद से करना पड़ेगा, और काफ़ी बाहर टेंस माहौल भी रहता है। तो ये अगर आप कभी नहीं आए हैं इलाहाबाद और आके तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी रुक जाइए, 1-2 महीने देख लीजिए पहले माहौल, उसके बाद आइएगा। जल्दीबाजी बिल्कुल मत दिखाइए। देखिए, एक बात जान जाइए, जीवन, आप घर से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप आइए इलाहाबाद, लेकिन जीवन के महत्व को समझते हुए आप काम को करिए। अब दूसरे बच्चों की बात करें जो इलाहाबाद आकर के रहते थे, यहाँ रूम लेके रहते थे, पर कोरोना जब आया तो वो अपने गाँव चले गए। तो देखो भाइयों, आप लोग आ सकते हैं, पर अपने पेरेंट्स से एक बार सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि 1 या 2 महीने में वेव आ जाएगी। और अगर आपने फ़र्स्ट डोज़ कोरोना की नहीं लगवाई है, तो मैं आपको यही राय दूँगा कि अगर आप यहाँ आना भी चाह रहे हैं, तो फ़र्स्ट डोज़ कोरोना की लगवा कर के ही आएँ। फ़र्स्ट डोज़ कोरोना की लगवा कर के ही आएँ, इसी में आपकी भलाई है।
और यही मैं कहना चाहूँगा कि आप फर्स्ट डोज़ लगवा करके ही आइए। दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है इस समय, इलाहाबाद में भी उतनी ही भीड़ होती है, उतनी ही गैदरिंग होती है जितनी अन्य शहरों में होती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ बहुत ज़्यादा वो है। दूसरी बात, आप किसी भी शहर में रहें, सावधानियाँ आपको बरतनी पड़ेगी। तीसरी बात, जब आप घर पे रहते हैं तो एक मॉरल सपोर्ट बना रहता है। तो अगर आप थोड़े मेंटली कमज़ोर आदमी हैं, तो 1 या 2 महीने बाद ही आप यहाँ आएँ। स्थिति को देखते हुए अभी की स्थिति अच्छी है, ठीक है। अभी सारे शॉप्स ओपन होने लगे हैं। कपड़े की दुकान हो, सब्ज़ी तो पहले भी था, हर एक चीज़ की दुकानें अब खुलने लगी हैं और काफ़ी सही है, अभी तो माहौल काफ़ी सही है। और लोग नॉर्म्स की भी मतलब जो चीज़ें हैं जो उसका भी पालन करते हुए दिखते हैं। मतलब अभी काफ़ी ठीक माहौल है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही राय दूँगा कि एक बार सोचिए और फिर यहाँ पर आइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सब्सक्राइब के इस बटन पर क्लिक करने में आपका 1 सेकंड भी नहीं जाएगा, लेकिन उस सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जिसके लिए मैं आपको इलाहाबाद से रिलेटेड और कई सारे वीडियोज़ लेकर के आऊँगा, जानकारियाँ लेकर के आऊँगा। इलाहाबाद से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इलाहाबाद में भी रह रहे हैं, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और सारा एजुकेशन सिस्टम, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।